नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रस्तावित कार्यक्रम है किसानों का। 17 किसान संगठन आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के निवास स्थान का घेराव करने जाएंगे 3 अध्यादेशों के खिलाफ। और आज यहाँ पे सिरसा में पंजाब, चूँकि सिरसा की जो सीमा है वह पंजाब और हरियाणा के साथ लगती है, तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 17 किसान संगठन है वो जुड़े हुए हैं और पूरे देश से बुद्धिजीवी, साहित्यकार और इसके साथ साथ जो कई बड़ी हस्ती है वो सिरसा में पहुंची है। इस वक्त मेरे साथ योगेंद्र यादव हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। योगेंद्र जी, जिस तरह से 3 अध्यादेश लागू किए जा चुके हैं ये कह सकते हैं, और पहले ये चर्चा है कि बिहार में ये लागू किए जा चुके हैं, तो क्या इन अध्यादेशों का किस तरह से क्या किसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह से पूरे देश के किसान हैं वो सड़कों पे है और सरकार कह रही है कि कुछ विपक्ष की पार्टियां हैं वो किसानों को बरगला रही है, जबकि ये किसान अध्यादेश है वो किसानों के समर्थन में है। आप इन अध्यादेशों को किस नज़र से देखते हैं? भाई, ये जो 3 कानून हैं उसे मैं मोटी भाषा में समझा देता हूँ। पहला कानून है जिसका नाम होना चाहिए जमाखोरी खोलो कानून जी, कि जितना मर्जी जमा कर लो, कोई लिमिट नहीं होगी। इससे स्टॉकिस्ट को फ़ायदा होगा, थोक के व्यापारी को फ़ायदा होगा, किसान को क्या फ़ायदा होगा इससे। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून, उसका नाम होना चाहिए बंधुआ किसान कानून। किसान कॉन्ट्रैक्ट करके बंधुआ हो जाएगा और कंपनी को अगर बाज़ार में रेट महंगे हुए तो डंडे से किसान से फसल लेगी उस दाम पे, और अगर बाजार में सस्ता मिल रहा हो तो कंपनी कहेगी तेरा तो आलू ही ख़राब है, तेरा तो माल ठीक नहीं है, 100 दिक्कत है, और मंडी से ख़रीद लेगी। किसान बंधुआ हो जाएगा। इससे किसान को क्या फ़ायदा होगा, पंजाब का किसान देख चुका है। तीसरा कानून जो है वो APMC को बाईपास करने वाला, उसे मैं कहता हूँ मंडी तोड़ो MSP छोड़ो कानून। इसका नतीजा ये होगा, सरकारी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी आएगी, पहले साल 150 रुपये एक्स्ट्रा दे देगी क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लग रहा। 2-3 साल में सरकारी मंडी हो जाएगी ठप, और उसके बाद वो कहेगा 500 रुपये कम देना है, लेना है तो दे, नहीं तो जा। ये होना है। इसका मतलब पिछले 60-70 साल में किसान के सर पे जो एक छप्पर सा बना है वो छप्पर कच्चा है, टूटा भी हुआ है, लीक भी करता है। मोदी सरकार आके कहती है तेरा तो छप्पर बड़ा टूटा हुआ है, ऐसा करते हैं तेरे सर से छप्पर ही हटा देते हैं, तेरे को नीला आकाश दिखेगा, रात में तारे दिखाई दिया करेंगे। किसान कहता है ना, मेरे को ये आज़ादी नहीं चाहिए, मेरे को तो सर के ऊपर पक्की छत चाहिए। बस ये सारा मामला है, इसलिए किसान खड़ा है। रही बात सरकार की, सरकार थोड़ी आके बोलेगी कि हम तेरे सर के ऊपर छत्तर हटाने की योजना बना रहे हैं। सरकार तो यही कहेगी कि बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये सवाल सरकार बनाम विपक्ष का नहीं है, ये सवाल सत्ता बनाम किसान का है। सारे किसान खड़े हैं और किसान लड़ेगा और किसान सीधा करके मानव करेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की MSP बरकरार रहेगी और बासमती भी MSP पे बिकेगा, और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो क्या MSP लागू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन 3 अध्यादेशों का कोई प्रभाव नहीं रहता? आप क्या मानते हैं? पहली बात तो ये है जी कि आप कह रहे हो कि MSP को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसान कहता है कानून में लिख दो ना जी। भाई जबानी क्यों बोल रहे हो? किसान कोई प्रधानमंत्री का YouTube लेके जाएगा क्या? किसान को चाहिए ऑर्डर, उसको चाहिए नोटिफिकेशन। तो अगर कोई है ऐसा तो आप कानून में लिख दो। और ये तो योजना, ये सिफारिश तो खुद नरेंद्र मोदी जी ने 2011 में की थी, तो अपनी सिफारिश को मानते हुए आप लागू तो कर दो। एक बार अगर MSP मिलना शुरू हो, सारी समस्या तो ख़त्म नहीं होगी लेकिन कम से कम कुछ तो होगी। क्या आज सरकार उस MSP को लागू करने को भी तैयार है? सच्चाई ये है कि कल पता लगा है कि पहली बार इतिहास में पहली बार धान की खेती पे सरकार अब एक लिमिट लगाने जा रही है। तो आप तो MSP को ख़त्म कर रहे हो, मुंह के में कुछ और सच्चाई कुछ और।
दुष्यंत चौटाला का घर का अपने घेराव करना है आज। जननायक चौधरी देवीलाल की छवि है, उनके पारिवारिक सदस्य हैं। और मुझे भी बहुत अच्छे से याद है कि एक बार आप सिरसा में आए थे उनके घर पे नमक का पैकेट रखने के लिए। तो क्या आज जो प्रदर्शन है वो दुष्यंत चौटाला कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के घेराव का घेराव किस लिए, कि वो किसान के मसीहा कहे जाने वाले जननायक चौधरी देवीलाल के पारिवारिक सदस्य हैं, क्या उनको क्या मांग करते हैं किसान की सत्ता छोड़ करके किसानों के साथ आना चाहिए? भाई पारिवारिक सदस्य होने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चूज तो नहीं कर सकता मेरा दादा कौन होगा, मेरा परदादा कौन होगा, वो तो हो जाता है। लेकिन ये अपने आप को चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वारिस बताते हैं, अपने आप को किसान का प्रतिनिधि बताते हैं। इसलिए हरियाणा का किसान आके कहता है कि भाई आप चुन लो, या तो आपको कुर्सी या आपको किसान। अगर किसान के साथ हो तो त्याग पत्र दो, नीचे बैठो किसानों के साथ और ये संघर्ष चलाओ इन तीनों कानूनों के खिलाफ। अगर कुर्सी प्यारी है तो ठीक है, फिर अपने आप को किसान का प्रतिनिधि कहना बंद कर दो, चिपक लो कुर्सी से, फिर आपको किसान आपसे निपट लेगा। किसान को पता है क्या करना है। जिस तरह से किसान सड़कों पे है, आपको क्या लगता है कि पूरे देश का किसान इन 3 अध्यादेशों के बदलाव में बड़ी भूमिका निभाएगा, या कानून में बदलाव की कहीं ना कहीं उम्मीद किसान देख रहा है क्योंकि कानून लागू हो चुके हैं? उम्मीद नहीं साहब, किसान इनका टांग पकड़ के इनको उतारेगा और बदलाव करेगा। ये कहते हैं संसद में पास हो गया, मैं कहता हूं जी पार्टियों ने संसद में पास कर दिया, किसान सड़क के ऊपर फेल कर देगा। या जैसे 10 मिनट में कानून बनते हैं वैसे 10 दिन में फेल हो जाएंगे ये कानून। और ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान नहीं है, पूरे देश का किसान है। कर्नाटका के किसानों ने 2 दिन तक पूरे कर्नाटका को बंद करके रखा है। तमिलनाडु में 300 जगह प्रदर्शन हुआ है, महाराष्ट्र के हर जिले में इसको जलाया गया है। पूरे देश का किसान खड़ा हो रहा है, किसान जाग रहा है, किसान आंदोलन की एक नई वेव आ रही है और उसके सामने सरकारों को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये दुष्यंत चौटाला ने पार्लियामेंट में एक डायलॉग सुनाया था, ये चौधरी सर छोटू राम का डायलॉग है कि और कोई वर्ग अगर सरकार से परेशान होता है तो वो कानून तोड़ता है, अगर किसान परेशान हो जाए तो वो सरकार की कमर तोड़ता है। और ये डायलॉग अब दुष्यंत चौटाला को खुद याद रखना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव, जिन्होंने कहा कि ये लड़ाई सत्ता वर्सेस किसान की है। किसान आज 3 अध्यादेश जो है उनका विरोध कर रहा है और ये अध्यादेश लागू होते हैं तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसी को लेकर के आज पूरे देश भर का किसान है वो सड़कों पे है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।